बिहार में बाई इलेक्शन हो रहे हैं। बता दें कि एक सीट जो विधानसभा की सीट जो खाली हुई थी उस पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग डाली जा रही है, लेकिन अभी तक का जो अपडेट है 11 बजे तक का कि 18.9% जो है वोट डाले गए हैं रुपौली विधानसभा। वहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा है। बता दें कि जो बीमा भारती अपने पद से इस्तीफा देते विधायकी के बाद और उन्होंने फिर जो वाई इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया और वाई इलेक्शन वहाँ से लड़ रही हैं। उसके साथ साथ बता दें कि वहाँ 3 जो प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में हैं। एक तरफ शंकर सिंह हैं जो निर्दलीय हैं, और उसके साथ साथ जो कलाधार मंडल है जेडीयू की तरफ से प्रत्याशी हैं, तो वहीं बीमा भारती फिर से चुनावी मैदान में हैं। बीमा भारती आरजेडी की तरफ से इस बार चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में बता दें कि जो अभी इलेक्शन कमीशन की ओर से जो अपडेट मिला है उसमें साफ तौर पर जो कही जाए तो 18.9% तक 11 बजे तक का वोटिंग डाली गई है। उसके साथ साथ बता दें कि जो वोटरों में उत्साह देखने को मिला, सुबह से जो 7 बजे से वोटिंग डाली जा रही है और जो वोटरों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। जो अमूमन जो जब लोकसभा के चुनाव हुआ था, लोकसभा के चुनाव के समय भी इतने जो कही जाए तो कम समय में इतने प्रतिशत वोट इंक्रीज नहीं हुए थे, लेकिन जो रुपौली में विधानसभा के बाई इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लगातार वोटिंग परसेंटेज है जो बढ़ रही है। सुबह 9 बजे का जो अपडेट था उसमें 9% कुछ हुआ था और अचानक 9 से बढ़कर 18 पॉइंट कुछ हो गया, यानी कि 9 का रेशियो भाग रहा है और 9 से लगातार जो है वो वोटिंग इंक्रीज हो रहा है। ऐसे में वोटरों में काफ़ी उत्साह है। बता दें कि इतनी सीट है इसलिए ये रुपौली सीट हॉट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से जो बीमा भारती 5 बार विधायक रह चुकी हैं और उसके साथ साथ बीमा भारती लोकसभा चुनाव लड़ी जब, तो चुनाव का हार का सामना करना पड़ा जब पूर्णिया से। उसके बाद जो अब फिर से चुनावी मैदान में है वाई इलेक्शन में। अब देखना होगा कि बीमा भारती का किस्मत क्या कुछ होता है और क्या बीमा भारती अपनी जो सीट है वो सीट को बचा पाती हैं फिर, या कलाधार मंडल हासिल कर लेते हैं सीट, या फिर उसके साथ शंकर सिंह वो जो सीट है सीट पर कब्जा जमा लेते हैं। अब देखना होगा वो क्या कुछ होती है। सहयोगी सचिव के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ ब्यूरो पटना। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।